Good morning, students. Good Good morning, sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning to all. And अब मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? Yes, Now you can see that हमारा लास्ट सेशन जो हुआ था अबाउट लिब्रे ऑफिस कैल्क का था और वहाँ पे हम लोगों ने कंसोलिडेशन के बारे में देखा था, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जो नेक्स्ट फीचर है, ओके, एज दिस इज द फर्स्ट सेशन, ओके। तो फर्स्ट सेशन है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक. What is scenario and what is goal seek and how to analyze the data. Okay, as per the that is analyze data using scenario and goal seeker. That is what's the situation, what the condition we have and what we have to achieve. Scenario is a thing that is what's the situation and what's the fact, what's the data we have and what we have to achieve. That is called goal. Okay. तो ये आपका सिनेरियो हो गया एंड गोल हो गया कि हमें अचीव क्या करना है. एंड यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको डेटा को एनालाइज करना है, ये डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना है, ठीक है. तो फॉर दिस इज कंसोलिडेटिंग ऑफ डेटा. डेटा कंसोलिडेट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ सेल टू अनदर, देन रनिंग वन ऑफ डजन फंक्शन ऑन दैट. During a consolidation, the content of cells from several sheets can be combined in one place. तो यहाँ ये होता है ना कि जब आप कोई वर्कबुक बनाते हो, कोई वर्कशीट बनाते हैं, तो वर्कशीट का डेटा जो होता है ना, वर्कशीट का डेटा जैसे मेरे पास सेवरल डेटा है और उनको कंसोलिडेट करना है. लाइक एज मेरे पास ना जैसे बजट है, मान लो कि किसी कंपनी का बजट है, कंपनी का बजट है तो जनवरी महीने का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, वॉट एवर का, तो टोटल 12 मंथ का है. जब कंसोलिडेट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, टोटल कितना खर्च हुआ वो शो करते हैं. So for this we have the LibreOffice calculation sheet. This is LibreOffice calculation sheet, and as you can see that this is sheet 1. Okay, this is sheet 1. Now going to see data and this is the option of consolidate. Data consolidate. Okay, so this is asking for function, sum, consolidation range, source data range, and this is copy result 2. ठीक है. तो ये कैसे वर्क करता है इसको यहाँ पे देखेंगे. जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐसा किया, लाइक एज यहाँ पर मैं क्या करूँ, लाइक एज यहाँ पर मैं मंथ डाल देता हूँ, जैन, फेब, मार्च, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, ये करना अप्रैल तक किया. एंड दिस इज अबाउट जनवरी में मान लो कि हमारे कंप्यूटर का कितना खर्च हुआ, ठीक है. फिर लैब में कितना खर्च हुआ, ठीक है. लैब पे जो भी है लाइक एज, फिर मेंटेनेंस, लाइक एज, और क्या कर सकते हैं, और कंप्यूटर लैब एंड फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मिसलेनियस, ठीक है, एंड सो ऑन. ये तो जैन का हो गया कि जैन पे हमने यहाँ पर मान लो कि 50,000, या डेटा मैं छोटा सा लेता हूँ, डेटा छोटा सा लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और आप लोगों को, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया 120, ठीक है. इट में इन 1000 इन लाख जो भी है वो मान लेना बाद में, ठीक है. 540 इंफ्रास्ट्रक्चर पे 600 एंड मिसलेनियस. मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर आप लोगों को? yes, sir. Yes, sir.
अब फरवरी में हमारा क्या खर्च हुआ, फरवरी में मान लो कि यहाँ पर 200, जैसे आप लोगों को लग रहा है क्या बजट बना रहे हैं से बताओ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको करोड़ में कर देता हूँ, ठीक रहेगा फिर, नहीं ठीक रहेगा ना। And, 180, 160, तो ये हमारा C21 है, ठीक है। ऐसे ही मैं C22 बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखे, ठीक ना। अभी ठीक है। Yes, sir. ओके, अब क्या करते हैं, सेम डेटा को मान लो कि ये तो मेरा हो गया, ओके 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 ओके, मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ ये कर दिया कि मुझे, ओके ठीक है, मान लो कि ये मेरा कब का है, मुझे 10 साल का डेटा तैयार करना है, 10 साल का डेटा तैयार करना है, ये हो गया हमारा। इसको रिनेम कर देते हैं 2000, ये 21 है, 2016 कर देते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू सी एड अनदर सीट, ये 2017 का कर देते हैं 2017। ओके, फिर अनदर सीट 2018, 2018, ओके, एंड अनदर सीट 2019, okay, and the another seat is of 2020. Okay, now going to copy all the data in, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, लाइक एज यहाँ पर मैंने कर दिया 100, 120, 100, ठीक है ठीक है ठीक है, 120, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे सब में। तो नाउ बाकी को रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। एंड गोइंग टू सी, इसको भी कॉपी किया यहाँ पे 110, 190, 160, 170, 200, 150, एंड इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया आपका, एंड अगेन गोइंग टू कॉपी दिस डेटा, कॉपी दिस डेटा इन 2019, ठीक है। एंड सेम डेटा को 2020 में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक न्यू सीट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, ठीक है। कंसोलिडेट करना है किसको, जैसे देखिए डेटा, अब डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, कंट्रोल, ठीक है, इसको मैंने ब्लैंक किया, एंड दिस इज डिलीट ऑल, ओके, डिलीट हो गया अपना ये डाटा, ये हमारा हो गया 2020, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। ठीक, कंसोलिडेटेड सीट हो गया ये आपका। अब नाउ गोइंग टू कंसोलिडेट, कैसे कंसोलिडेट करते हैं, सो देखो आप, डेटा कंसोलिडेट, सम करना है, कहाँ से लेना है हमें, तो सोर्स रेंज हमारा क्या होगा, ठीक है, ओके। फिर ये हो गया ऐड,
ऐड, ठीक। ऐड, आपका ऐड हो गया 16, 17, 18 ऐड हो गया। अब ऐड किसको करते हैं? ऐड 2019 हो गया, फिर 20 को करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या क्या हमने 2016, 17, 18, 19, 20 सबके डेटा को ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। ऐड करके कंसोलिडेट जब करेंगे तो दिस इज कंसोलिडेशन एंड गोइंग टू सी दैट ऑप्शंस कंसोलिडेट बाय रो लेवल, कॉलम लेवल, लिंक टू सोर्स डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके करते हैं इसको, ठीक है। अब what will happen, okay, and consolidate. अब यहाँ पे copy result to consolidate and this one is ठीक है, copy result to okay। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने गड़बड़ कर दी ना, कंसोलिडेट करना था मुझे यहाँ पर। सो अब देखिए बाय मिस्टेक वो हमारा डिसअपियर होगा, डिसअपियर हो गया तो जो भी हमने रेंज सेलेक्ट करके रखा हुआ था दैट विल बी अवेलेबल देयर, डेटा गोइंग टू सी दैट अगेन कंसोलिडेट एंड यहाँ पर देखिए ये डिफाइंड हो गया, ये सब तो एडेड है ही। अब मुझे क्या करना है, कॉपी रिजल्ट टू, कॉपी रिजल्ट कहाँ करना है मुझे, कॉपी रिजल्ट के लिए मुझे जाना पड़ेगा दिस वन, ठीक है। कॉपी यहाँ पर करना है मुझे एंड मैं इसको कॉपी करूंगा एंड नाउ यू कैन सी दैट ऑल द रिजल्ट आर हियर। नहीं तो जब हमारा 2016, 17, 18, 19, 20 में टोटल कितना हमारा खर्च हुआ है तो यू मे सी दैट 530 हुआ है, 530 हुआ है तो कैसे 120 प्लस 100 220, 220 प्लस 110 तो कितना हो गया 330, 330 प्लस 100 तो कितना हो गया 430 एंड 430 प्लस 1 तो 530 हो गया ना। दिस इज आवर कंसोलिडेटेड शीट। समझ में आई बात आपको? So is that clear for you all? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये सीट हमारा कुछ और है, ये सीट हमारा कुछ और है, डिफरेंट सीट है, डिफरेंट सीट है। अब बल्क सिनेरियो हमारा क्या था, दिस इज आवर सिनेरियो, दिस आवर सिनेरियो कि जनवरी में कितना स्पेंड हुआ कंप्यूटर पे, फैब में कितना फैब में कितना हुआ, मार्च में, व्हाट एवर देयर। तो ये था, अब डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के यहाँ पर स्पेंडिंग है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो था कि जो भी हमारे पास, अब हमारे पास इसके बाद क्या बचा कि हमारे पास गोल सीख क्या है, गोल सीख ये है कि हमें हर एक मंथ में कितना खर्च हुआ उस चीज को यहाँ पर पता करना है। सो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इसके लिए यूज करते हैं दैट इज कंसोलिडेट, ठीक है। दिस इज कंसोलिडेशन, इज दैट क्लियर? यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक में कुछ पूछना है? No, sir. ओके तो अगर सब कुछ क्लियर है तो रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए अगर क्लियर है तो, और अगर कुछ पूछना है तो वो भी रिप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। ओके ओके कुछ नहीं पूछना, ठीक है। ओके No, sir. ओके 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 गुड। तो इट मीन टू से दैट इज ऑल इज क्लियर, नहीं? चलो ठीक है। अब एक चीज और दिखाते हैं आप लोगों को, एक चीज और दिखाते हैं। जैसा आप लोग देख रहे थे कि ये सीट जो है हमारी, इस सीट में अब एक चीज और आप लोगों को दिखाने के लिए, डेटा कंसोलिडेट एंड दिस इज
we were doing the sum, but now going to see the average कि एवरेज क्या हुआ था. ठीक है, ठीक है. तो एवरेज जो देखेंगे फिर यहाँ पर करते हैं ओके. अब कुछ दिखा आप लोगों को कि टोटल हमने 2016, 18, 19 में हर एक मतलब एवरेज वैल्यू क्या गई, एवरेज स्पेंडिंग क्या थी हमारी. तो एवरेज स्पेंडिंग क्या थी, दिस वन वाज. नहीं Yes, sir. समझ में आ गया ये. तो इसको फिर से कर सकते हैं, कंसोलिडेट करना है अगर. सॉरी, No, sir. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए एवरेज निकाला, इसमें ये भी कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा मंथ था जिस पे मैक्सिमम हमारा स्पेंड हो रहा था. ठीक है, मैक्सिमम के लिए करते हैं एंड वी कैन सी दैट इन दैट मंथ ये हमारा सबसे मैक्सिमम था कि 120 इस पे खर्च हुआ था. ठीक है, दिस मंथ वाज 120. अब एक चीज और देखते हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया. अब अगर ऐसा होता है कि 2016 के डेटा में कुछ भी हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो कि इसको मैंने 2000 कर दिया, 200 कर दिया, तो चेंज होना चाहिए वहाँ पर भी. वहाँ पे कितना था पहले हमारा 120 है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 200 कर दिया. अब कंसोलिडेटेड डेटा पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना. अगर मान लो मैं सम भी कर रहा था, कंसोलिडेट एंड सम, जैसे सम भी कर रहा था तो कोई फर्क 610. अब इसको 130 कर देते हैं. ठीक है, मैं सिर्फ एक वैल्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब वैल्यू तो वैसे ही चेंज होगा, है ना. गुड, वेलकम, आइए. तो दिस वन, अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि कंसोलिडेटेड डेटा पे चेंज होना चाहिए या नहीं. यहाँ पर चेंज हो रहा है नहीं ना. यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कि हमने डेटा को लिंक नहीं किया है. तो यहाँ पर वी हैव द ऑप्शन डेटा कंसोलिडेट एंड ऑप्शन गोइंग टू लिंक टू सोर्स डेटा. अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप लिंक टू सोर्स डेटा, तब देखिए क्या फर्क पड़ता है. ओके, नाउ गोइंग टू चेंज. अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके कुछ प्लस प्लस के सिंबल आए हुए हैं, है ना, दिख रहे हैं आपको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज शोइंग कि जैन का जो है जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी महीने में 2016 में ये था, 17 में ये था, 18 में ये था, 19 में ये था एंड 20 में ये था. ठीक है, दिस इज शोइंग. अब कंप्यूटर पे कितना स्पेंड हुआ है तो ये आपको दिखा रहा है. ठीक है, मैंने लिंक किया डेटा को. अब इस तरह आप देख रहे हो कि लैब पे कितना खर्च हुआ था, हर एक महीने का क्या हुआ था. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू चेंज दैट इज 130 को चेंज करके यहाँ पे 130 यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, इसको चेंज करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत होगी, यहाँ पर जाने की जरूरत होगी. जैसे ही मैं एक सेकेंड और कंसोलिडेट डेटा को मैं थोड़ा सा इसको फिर मिनिमाइज करता हूँ. ठीक है, ठीक है, दिस इज 410. ठीक है, 410 है ना. अब मैंने क्या किया, 410 है तो इसकी वैल्यू मैं 200 कर देता हूँ. ठीक है, चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. Yes, sir. क्या लगता है वहाँ चेंज हुआ होगा, कितने बच्चों को लगता है चेंज हुआ होगा, कितने बच्चों को लगता है नहीं हुआ होगा, गेस करो, लॉजिक लगाओ अपना. हुआ होगा, आपने लिंक कर दिया. अच्छा, लिंक कर दिया तो हुआ होगा, दैट्स गुड. तो यहाँ पर आप देखें कि लिंक तो कर दिया, यहाँ पे 410 है, P2 to P6. इंसर्ट 2016 को मैंने चेंज तो किया, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ड्यू टू द रीजन. क्या रीजन था भाई, रीजन क्या था, चेंज नहीं हुआ, हुआ तो है. अच्छा 200 है, ठीक है, इसको 100 करते हैं. देन डेटा कंसोलिडेट P2. ओके, हाँ, सम, ओके, ऑप्शन लिंक टू सोर्स डेटा consolidate by row labels, column level. Okay, okay, now this is
अब यहाँ पे देखिए किस तरह दिखाया जा रहा है आपको, जनवरी में 120, तो 2017, 2019, 2020, ठीक है। ओके, तो कंप्यूटर, तो इस तरह से कंसोलिडेशन हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब देखिए यहाँ पे फर्क पड़ा ना, जैसे 510 है, 100 है, यहाँ पे इसको मैंने 500 कर दिया, कंसोलिडेट पे फर्क पड़ा, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को चेंजेस? यस सर। यहाँ की वैल्यू 500 कर दी तो वहाँ की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। यहाँ की वैल्यू अगर 100 कर दी तो यहाँ की वैल्यू देखिए ऑटोमेटिक चेंज होके 510 हो गया, होना है ना। इसी Yes, तरह sir. हर एक वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, जो भी करस्पॉन्डिंग, अगर एक डाटा को आपने लिंक नहीं किया है तब तो आपको मैन्युअली करना, अगर डाटा को लिंक कर दिया आपने तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आराम से सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कंसोलिडेटेड शीट पे, ठीक है। So this is was a consolidation on the sheet, and we have done it by the help of these options. And you may also see that there are several options to consolidate the data, as a sum, count, average, maximum, minimum, product, count, and sample, like as whatever. There are several options. नहीं, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा consolidation का concept था। And now going to see the next thing in our chapter, in our unit. So यहाँ पर ये सारी डिटेल्स प्रोसेस हैं जो हम लोगों ने अभी हैंड्स ऑन किया। कल हम लोगों ने थ्योरी देखा था, उस पर जो बताया था आप लोगों को। एंड वी हैव ट्राइड टू, एक बार कुछ लाइंस हैं यहाँ पे देख लेते हैं। डेटा कंसोलिडेशन प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ cells to another, then running one of a dozen function on the data. During consolidation, the content of cells from several sheets can be combined in one place. तो ऐसा हम लोगों ने करके देख लिया। डेटा हमारे पास भले ही थोड़ा सा कम था, डेटा हमारे पास थोड़ा सा कम ही रखा, बट अगर बल्क ऑफ डेटा रहेगा तो इसको भी कर सकते हैं ना, सेम वे में, सेम वे में हो सकता है ना ये। अगर इसमें मान लो कि जैसे अभी 4 फिगर हैं या 10 फिगर हैं, अगर हमारे पास 100,000 में रहता तो सेम प्रोसेस कर सकते थे या नहीं? सेम प्रोसेस हो जाता ना। Yes, sir. और कितना आसानी से हमारा वर्क होता। नाउ गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द प्रोसेस। ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द सेल रेंज टू बी कंसोलिडेटेड। यहाँ पे क्या है, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है कि कंटेंट को ओपन करना है और वहाँ पर जिस भी सेल रेंज को हमें कंसोलिडेट करना है, उस सेल रेंज को सेलेक्ट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है कंसोलिडेशन रेंजेस, ये सेलेक्ट किया, फिर ये सेलेक्ट किया एंड उसको ऐड किया या सम किया, जो भी है। चूज डेटा कंसोलिडेट टू ओपन द कंसोलिडेट डायलॉग, ये कंसोलिडेशन के लिए ओपन होता है आपका, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने यही ऑप्शन अभी यूज किया है। And defining the data to be consolidated, if the source data range list contains named ranges, you can select a source cell range to consolidate with other areas. If the source range is not named, click in the field to the right and either type a reference for first source data range or use the mouse to select range on the sheet. Click add, the selected range now appears on the consolidated range list. Select additional ranges and click add after each selection. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, हर एक सिलेक्शन के लिए ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने किया ना, अभी पूरे सीट को कर रहा था, हो सकता है मैं कुछ कॉलम को ही करना चाहूँ। लाइक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी किया ना, तो अगर मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे कितनी स्पेंडिंग हुई है वो वहां से कंसोलिडेट कर लेता, नहीं तो यहाँ से जैसे देखना चाहे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, क्यों, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए होता है कि सिर्फ कंप्यूटर पे कितना स्पेंड हुआ है, हमारा कंप्यूटर पे कितना स्पेंड हुआ है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता था ना। जरूरी थोड़ी नहीं कि सारा सभी जितने भी डेटा है उनको मैं काउंट करूं। तो this line is saying that thing, copy result to box. If the target range is not named, click in the field name to copy result to and enter the reference
Okay, enter the reference. Select a function from the function list. The function specifies how the values are the consolidation range are linked. The sum function is the default setting. तो यहाँ का डिफॉल्ट सेटिंग में आपका क्या सम फंक्शन था, और हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया अभी, मिनिमम यूज़ किया, मैक्सिमम भी यूज़ कर सकते हैं, एवरेज जैसे देखो इट्स ओनली ए सिंगल क्लिक फॉर दैट इज सिंगल क्लिक अवे एंड वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, सीट पे जैसे कंसोलिडेटेड डेटा है ना, तो कंसोलिडेटेड डेटा सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए एंड कंसोलिडेट. Now going to see the average maximum value and we will get the maximum value. नहीं, this is maximum. Okay, and data again going to consolidate. This is average. This is average one. नहीं, ठीक है. सर आज स्कूल खुले हैं क्या? आज स्कूल खुले तो हैं. सर ठीक है. ठीक है, क्यों स्कूल जाना है? सर मैम ने बोला था पेपर सबमिट करने के लिए, तो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आज लोहड़ी है ना, तो शायद छुट्टी हो सकती थी. अच्छा, एक बार कंफर्म कर लो, जिस मैम को सबमिट करना है ना उनसे एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट इन द स्कूल, अभी मैं घर पे ही हूँ, सो एक बार कंफर्म कर लेना. Now going to see select a function from the function list. The function specifies how the values are the consolidation range are linked. The sum function is the default setting and उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे functions हैं like as average, minimum, max, standard deviation, and the tool is most useful when you are working with the same data over and over. Optionally click more in the consolidation dialog to display additional setting, that is select link to source data to insert the formula that generates the result in the target range rather than the actual result. If you link the data, any value modified in the source range are automatically updated in the target range. The corresponding cell reference in the target range are inserted in consecutive rows which are automatically ordered and then hidden from view. Only the final result based on the selected function is displayed. तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अगर हम लिंक टू सोर्स डेटा करते हैं तो क्या होता है, हमारा जैसे ही रॉ जो हमारा पहले से डेटा है उसमें चेंजेस करते हैं तो कंसोलिडेटेड डेटा में भी चेंजेस आते हैं. यही था ना लिंक टू सोर्स डेटा करने पे. लिंक टू सोर्स डेटा पे क्लिक किया तो ऐसा ही फंक्शन काम हो रहा था ना. Yes, sir. Yes. Okay. Now under consolidated by select either row level or column level if the cells of the source data range are not to be consolidated corresponding to the identical position of the cell in the range, but instead recording a matching row level or column level. To consolidate by row level or column level, the level must be contained in the selected source range. The text in the label must be identical so that the rows and column can be accurately matched. If the row and column label does not match any that exist in the target range, it will be dependent in new row or column. Click OK to consolidate. अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर जब भी देखेंगे ना, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने ये फील्ड पहले से ही क्रिएट कर रखा है. अगर ये फील्ड नहीं रहता, जैसे यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी है, अगर यहाँ पर B2 पे आप दिस इज द सेल B2, यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में है तो कंसोलिडेटेड सीट पे भी इसके लिए आपको B2 रिजर्व करना होगा. ठीक है, ठीक है, ये सभी जो है ना सेम फॉर्मेट में होने चाहिए. अगर यहाँ पे ये B2 है, कंप्यूटर 2016 में B2 पे है तो 17 में भी B2 पे ही होना चाहिए, 18 में भी B2 पे ही होना चाहिए. ठीक है, अगर आपने इसके ऑर्डर में चेंजेस कर दिए तो फिर आपका डेटा बड़ा चेंज हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको एक्चुअल फिगर जो मिलना चाहिए वो नहीं होगा. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए. बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now if you are continually working with the same range, then you probably want to use data create range to give it a name. The data from the consolidation range and target range are saved. तो यहाँ पे आपको ये consolidation range and target range समझ में आ गया. तो यहाँ पे consolidation range क्या हो गया, ये था हमारा पूरे 2016 to 20 ये consolidation range था, और consolidated data क्या हो गया, ये हमारा आ गया. ठीक है, so now when you the save, if you later open a document in which consolidation has been defined, this data will again be available.
जैसे ही अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको क्लोज करने के बाद ये डेटा जैसे ही ओपन करेंगे सीट तो ये डेटा फिर से हमारा कंसोलिडेशन सीट वाला दिखेगा।